माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ। किसी ने वो भी कहा है कि दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते, दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते, दूसरों को खुशहाली दिलाए बिना हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों का हमेशा फायदा सोचिए और हमेशा दूसरों के मन को क्या रखें, खुश रखें। और हमारा टॉपिक जैसा प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स वर्ड को उपसर्ग कहा जाता है, सफिक्स को क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय जिसके अंदर अनु लगन या प्रत्यय वर्ड, अनु मीन होता है पीछे, अनु मीनिंग पीछे, लगन लगना पीछे लगकर। जैसे कि आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं, यहाँ पर वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको सीओ को वर्ड क्या होता है, को वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सह। को का मीनिंग क्या होता है, सह। लेकिन इस को वर्ड के साथ हम एक ऐसा प्रत्यय लगाने जा रहे हैं, ऐसा सफिक्स लगाने जा रहे हैं जिसके बाद इसका पूरे का अर्थ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर को वर्ड है, को के साथ हम वर्ड लिख रहे हैं, जैसे को ऑथर। को ऑथर मीन क्या होगा, को ऑथर मीन होता है सह लेखक, सह लेखक। इसी तरह से अगर हम बात करें को वर्ड के साथ एक और लगाएं, जैसे को वर्कर, को वर्कर। को वर्कर क्या होगा, सहकर्मी, सहकर्मी। इसी तरह से हम नेक्स्ट लिखते हैं को एजुकेशन, को एजुकेशन। को एजुकेशन मीन क्या होगा, को एजुकेशन का मीनिंग होगा सह शिक्षा, सह शिक्षा। इसका मीनिंग होगा इस तरह से। को वर्ड का मीनिंग सह होता है, लेकिन को वर्ड के साथ जो हमने सफिक्स का यूज किया, प्रत्यय का यूज किया, उसने सारे का मीनिंग बदल दिया। मतलब को ऑथर बन गया, को वर्कर बन गया, को एजुकेशन, को एजुकेशन। तो ये को ऑथर का मीनिंग सह लेखक हो गया, को वर्कर सहकर्मी हो गया, को एजुकेशन सह शिक्षा। इट मीन्स अकेले को का मीनिंग सह, लेकिन इसके साथ इन वर्ड का यूज होते ही वो को ऑथर, को वर्कर, को एजुकेशन और इनका हिंदी के अंदर अर्थ है वो इस तरह से बन गया। इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे एक वर्ड होता है DECI, देसी। देसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक दशांश, एक दशांश। इट मीन्स क्या होता है, एक दशांश मीन्स 10वां हिस्सा। कितना, 10वां हिस्सा, एक दशांश। हम जैसे वर्ड लेते हैं, एक कोई भी एक चीज है उसका 10वां हिस्सा होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं, देसी वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने वर्ड यूज किया देसी, इसके साथ हमने वर्ड यूज कर दिया ग्राम, देसी, देसी ग्राम, देसी ग्राम। इसका मीनिंग क्या होगा, ग्राम का 10वां हिस्सा, ग्राम का 10वां हिस्सा, ये होगा ग्राम का 10वां हिस्सा। इसी तरह से हमने कर दिया देसी वर्ड के साथ हमने क्या लगा दिया, जैसे देसी के साथ हमने लगा दिया LITRE, लीटर, देसी लीटर। तो ये वर्ड क्या बन गया, देसी लीटर। इसका मतलब लीटर का 10वां हिस्सा, लीटर का 10वां हिस्सा इसको कहा जाता है, लीटर का 10वां हिस्सा। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, एक वर्ड होता है बाई। बाई वर्ड क्या होता है, द्वि, या हम इसको क्या कहते हैं, दो। द्वि या दो वर्ड यूज किया जाता है। जैसे बाई वर्ड आपको दे दिया तो इसके साथ साइकिल वर्ड आपने यूज किया, तो ये हमारा वर्ड क्या बन गया, बाईसिकल। बाईसिकल, बाईसिकल क्या होता है, दुपहिया वाहन, दुपहिया, दुपहिया।
दो पहियों वाला कोई साधन, उसको बाई साइकिल कहा जाता है, दुपहिया बाई। इसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं लिंगुअल। वर्ड क्या बन जाता है? बाई लिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है? बाइलिंगुअल को हम क्या बोलते हैं? दो भाषाओं का, जिसके अंदर दो भाषाओं का समावेश होता है। मोस्टली किसी लैंग्वेज को हम पढ़ाते हैं तो दो लैंग्वेज हम उसके अंदर मिक्स रखते हैं। एक लैंग्वेज को, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करते हैं, कई बार रीड के पढ़ाते हैं बच्चों को। तो कौन सा मेथड यूज होता है? बाइलिंगुअल मेथड यूज होता है, दो भाषाओं का जिसमें समावेश होता है, तो उसको कहते हैं बाई वर्ड से। इस तरह से ये प्रत्यय बनते हैं। और इसी तरह से एक वर्ड और लेते हैं, जैसे बायो। बायो वर्ड है। बायो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जीव कह देते हैं, या बायो को क्या कह देते हैं? जीवन वर्ड कह देते हैं। बायो को जीव या जीवन वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने वर्ड यूज किया बायो, इसके साथ हमने वर्ड लगा दिया प्रत्यय लॉजी। क्या वर्ड लगा दिया? बायोलॉजी। इसका क्या बन गया? बायोलॉजी। बायो वर्ड था, इसके साथ हमने सफिक्स का यूज किया। हमने सफिक्स प्रत्यय लॉजी को लगाया और वर्ड क्या बन गया हमारा? बायोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं? जीवन। क्या कहते हैं? जीव शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव शास्त्र। इसी तरह से हम बायो वर्ड यूज कर रहे हैं। बायो के साथ हम एक बायो वर्ड के साथ हम एक प्रत्यय का यूज करना है, सफिक्स का यूज करना है। वो सफिक्स क्या होगा हमारा? जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राफी। क्या कहते हैं? ग्राफी। और ये क्या बन जाता है? बायोग्राफी। क्या बनता है? बायोग्राफी, जिसको क्या कहते हैं? जीवन चरित्र। क्या कहते हैं? जीवन चरित्र कहा जाता है बायोग्राफी को। इस तरह से बायो वर्ड से आपके इस तरह से बनेंगे प्रत्यय लॉजी और ग्राफी। इस तरह से आपको कोई वर्ड दिया जाता है, उसके बाद आपको एक वर्ड का यूज करना है जो हमारा प्रत्यय कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। और इस तरह से आप सफिक्स का यूज करते जाएंगे और वर्ड बनाते जाएंगे। उनका मीनिंग निकलना बहुत जरूरी है, बिना अर्थ के नहीं चलेगा। जैसे हमने वर्ड लगा लिया एवर। एवर का मतलब क्या होता है? निरंतर। एवर को क्या बोलते हैं? निरंतर। या हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं? हमेशा। निरंतर या हमेशा। जैसे हम कहते हैं एवर और साथ में क्या वर्ड लगा देते हैं? ग्रीन। वर्ड क्या बन जाता है? एवर ग्रीन। एवर ग्रीन को क्या कहते हैं? सदा बहार। क्या कहते हैं? सदा बहार। एवर ग्रीन वर्ड को क्या कहा जाता है? सदा बहार। इसी तरह से हम एवर वर्ड यूज करते हैं और एवर वर्ड के साथ हमने सफिक्स का यूज करना है। हमारा सफिक्स हम क्या लगा रहे हैं? एवर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन क्या होता है? हमेशा बढ़ने वाला, लगातार बढ़ने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? निरंतर बढ़ने वाला। लगातार क्या होता है? बढ़ने वाला। उसको हम क्या कहते हैं? एवर इंक्रीजिंग। भी हमेशा इंक्रीजिंग हो रही है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। एवर डिक्रीजिंग भी होता है, निरंतर घटने वाला। एवर विलिंग। एवर और हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्रत्यय सफिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं। सफिक्स वर्ड हमारा विलिंग है, एवर विलिंग। एवर विलिंग को क्या कहा जाता है? एवर विलिंग। एवर विलिंग को हम हमेशा क्या कहते हैं? एवर और विलिंग। जैसे एवर इंक्रीजिंग को हमने निरंतर बढ़ने वाला, और एवर के साथ हमने सफिक्स यूज किया है वो विलिंग। एवर विलिंग बढ़ गया। एवर विलिंग को हम क्या कहते हैं? हमेशा जिस काम के लिए आप तैयार रहते हैं। विलिंग में इच्छुक होता है, हमेशा तैयार होता है। विलिंग का मतलब इच्छा या इच्छुक या तैयार, हमेशा तैयार। इसी तरह से एक लास्ट और एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं माइक्रो। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? सूक्ष्म। क्या होता है माइक्रो का मतलब? सूक्ष्म। जैसा कि हम माइक्रो वर्ड आपको दिया होगा, माइक्रो के साथ आपने एक क्या लगाना है? सफिक्स वर्ड का यूज करना है और फिर उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी। हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइक्रो बायोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव
विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह से हम एक वर्ड और लिखते हैं माइक्रो, और फिर इसके साथ हम इसको इंक्लूड करेंगे जिसको क्या कहेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, तो हमारा सफिक्स वर्ड क्या लगा इसमें, सफिक्स क्या लगाया हमने, हमारा प्रत्यय इसके अंदर क्या लगा स्कोप, तो हम क्या पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। क्या लगाएंगे माइक्रोस्कोप, जिसको क्या कहते हैं सूक्ष्म, क्या कहेंगे इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं माइक्रोस्कोप को, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो इस तरह से माइक्रो वर्ड से, इसी तरह से हमारे पास बहुत से इंग्लिश में वर्ड होते हैं, जैसे कि हम वर्ड यूज करते रहते हैं, पर वर्ड यूज कर दिया, सेंट लगा दिया, परसेंट बन गया। इसी तरह से ऑटोबायोग्राफी, ऑटो वर्ड बायोग्राफी कर दिया। इस तरह से हम बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम सफिक्स के अंदर यूज करते हैं। बात सिर्फ इतना पता करना चाहिए, प्रीफिक्स शुरुआत में लगते हैं और सफिक्स इनका यूज एंड के अंदर होता है। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस है, और भी जितने सिलेक्टेड है कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, आपके जितने आते हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम सिलेक्ट करके आपको जल्द करवाएंगे, और कंटिन्यू आपको इस तरह से हम तैयारी करवाते रहेंगे। कंटिन्यू एंजॉय कीजिए, और आप अपने यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।